नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। काफ़ी दिन पश्चात आज मन में भाव हुआ कि वार्ता करना चाहिए। बहुत दिन से वार्ता नहीं हुई, आज जुड़ना चाहिए। काफ़ी दिन हुए सुने को, आज सुनना चाहिए। बहुत कुछ हो गया देश में जिस पर चर्चा करनी चाहिए। तो थी सारी चीज़ें बहुत सी, पर मन में हुआ कि आज आपसे वार्ता ज़रूर करूँगा, आज आपसे जुड़ूंगा ज़रूर। रोहित भाई जुड़ रहे हैं, निशांत बाबू जुड़ रहे हैं। कैसे हो रोहित बाबू? और नमस्कार, प्रणाम निशांत बाबू। जय श्री राम। रोहित कोशिंग जी, सभी लोग जुड़ रहे हैं। खैर, अर्थ कुल मिलाकर के आज आपसे जुड़ने के पीछे का ये है कि जिस तरीके से तकरीबन हम लोग 70 दिन के लगभग लॉकडाउन में हम लोग रहे होंगे, या बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ज़्यादा ही रहे हैं, पर 70 मान कर चलिए, 70-75 मान कर चलिए। ताज्जुब इस बात का है कि 70-75 दिन रहने के बाद अभी लॉकडाउन खुलने जैसे हालात हो गए। अभी लॉकडाउन खुल रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। कुछ कोड बना दिया गया, कुछ तरीके बना दिए गए कि आप ऐसे जाइए, सामान लीजिए, लौट कर आइए। अच्छी चीज़ है, पर हकीकत यह है कि जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता। हैरत मुझे इस बात की होती है कि जब 300 से ज़्यादा संक्रमित थे या 300 लोग संक्रमित थे तो देश में लॉकडाउन हो गया। समझ रहे हैं आप? जब 300 लोग संक्रमित थे तो देश में लॉकडाउन हो गया। अब 1.5 लाख के लगभग लोग हैं संक्रमित और लॉकडाउन खुल रहा। परिस्थितियां ये हैं कि जैसे लग रहा है कि बैरिकेटिंग वगैरह हटा करके मन में ये सोच लिया, बोले करो जो करना है, मरो मरना है। मगर अर्थ कहने का कुल मिलाकर ये कि क्या ये खोलने का राइट टाइम था? क्या हमने सही समय पर लॉकडाउन खोल दिया? मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ऐसा समझता हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इससे। मुझे लगता है कि इसका जब तक कोई प्रॉपर इलाज या कोई रोड मैप ना होता, ये सब करना नहीं चाहिए था। और अगर जो कर दिया है तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। आप कितने सहमत हैं ये आप समझ सकते हैं, पर कुल मिलाकर कहिए जो मर्जी। जब ये 2020 शुरू हुआ था तो इस 2020 में लगभग 1 या 2 जनवरी अपने आश्रम में जब बाबा से मिल रहा था, अपने गुरुदेव से मिल रहा था, तो उनसे बात कर रहा था। जैसे चर्चा हम लोग करते हैं ना, माता पिता से हम लोग चर्चा करते हैं कि इस बार के माँ मेरा ये करने का मन है, या पिताजी इस बार मैं ये करूँगा। तो ऐसे ही हम लोग अपने गुरु से चर्चा करते हैं। हमारा मन था इस बार, हमने कहा कि 2020 जैसे लोग 2020 खेलते हैं, 2020 में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें लगता है कि राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करेंगे 2020 में, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा, भारत के लिए कुछ अच्छा करेंगे, आध्यात्म में कुछ अच्छा करेंगे, या लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं बेहतर, वो हम लोग करेंगे 2020, ऐसा सोचे हुए थे। तो पलटकर गुरुदेव ने आंसर दिया कि बोले 2020 जान बचाने का साल है। 2020 जान बचाने का साल है दीपांकर। कर 21 में लेना, पर 2020 में जान बचा लो। आज उन्हीं परिस्थितियों को देख रहा हूं कि ये 2020 जान बचाने का साल है। इस 2020 में हम लोग जान कैसे बचाएं? ठीक है, खोल दिया गया, सब कुछ हो गया, खाने पीने की मजबूरी, पैसा कमाना भी जरूरी, मगर परिस्थितियां बहुत सारी हैं, आप खुद सोचिएगा। मगर मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, बहुत सारी चीज़ों के जरिए, जूम के जरिए, बहुत सारे ऐप के जरिए मैं आप सब लोगों से वार्ता भी कर रहा हूँ। कल भी वार्ता किया था भारत के यूथ से। मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है, आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आप प्लीज अभी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, प्रॉपर ध्यान रखिएगा। जैसे बैरिकेटिंग हट गई, आप अपनी बैरिकेटिंग मत हटाइएगा। आप अभी भी डिस्टेंस भी मेंटेन रखिएगा, मास्क वगैरह भी लगाइएगा, और कोशिश कीजिए जैसे हाइजीनिक आप अपने आप को बनाकर रखते थे वैसे ही रखें। क्योंकि यकीन मानिए कोई अब तक इसका कुछ इलाज जैसी चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही। और अगर जो उन चीज़ों के आधार पर हम लोग खुल गया लॉकडाउन, चलते हैं बाजार, खुल गए मार्केट, खरीदते हैं कुछ अच्छा, तो हमें लगता है हम खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, 2020 जान बचाने का साल है, जान गंवाने का साल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों की शायद आज तक भी दवा नहीं बनी। तो मेरा करबद्ध प्रार्थना यही है कि आप सब लोग, जितने भी मेरा फेसबुक का परिवार, मेरा भारत का परिवार, राष्ट्र का परिवार, सनातन परिवार, वसुदेव कुटुंबकम परिवार, आप लोग प्लीज बाहर मत निकलिएगा। आप सोचिए कि क्या 2020 से पूरा दुनिया शट डाउन कर दिया, पूरा दुनिया ब्लैकआउट कर दिया, पूरा दुनिया बंद कर दिया।
आहिस्ता आहिस्ता लोग खोल रहे हैं, सुनने में आ रहा है खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? अर्थव्यवस्था बनी रहे, पटरी पर आए, ज़्यादा नीचे नहीं जाए। ठीक है, अर्थ बहुत जरूरी है, मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं ये भी समझ सकता हूँ कि किसी की जान से ज़्यादा जरूरी कोई भी अर्थ नहीं होता। और अगर जो अर्थ जान से ज़्यादा जरूरी हो जाए तो अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना चिंतन है। हो सकता है चिंतन कुछ आगे पीछे होता है, मेरी राय आपकी राय से अलग हो सकती है, मगर ये तय है कि अगर जान है तो जहान है। अगर हम लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, तो निसंदेह 2021 में बहुत कुछ कर लेंगे। जहां 2 महीने अपनी कमाई में से खाया है, 3 महीने खा लेंगे, उधार लेकर खा लेंगे, चुका देंगे, पर जीवित तो रहे। जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, उस बीमारी के साथ जिएंगे कैसे? पता ही नहीं लग रहा, आज तक के भी इसके लक्षण पता नहीं लगे क्या लक्षण है। ठीक है, रिसर्च चल रही है, चलती रहेंगी, बहुत अच्छा है। दवा बन रही है, बनेगी एक दिन, बहुत अच्छा है। वैक्सीन बनेगी एक दिन, बहुत अच्छा है। पर जब बनेगी तब ना अच्छा है, जब तक नहीं बनी तब तक जिएंगे कैसे? तब तक हम लोग प्रिकॉशन से ही जी सकते हैं। जब तक हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनी केयर करेंगे, तभी तक हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग प्लीज अपना ध्यान रखें। आज आने के पीछे का उद्देश्य यही था कि आज आपसे कहूंगा जरूर कि लॉकडाउन खुल रहा है, लोग बहुत सारे दाएं बाएं हो रहे हैं। और सोचिए 31 तक लॉकडाउन था, कौन मान रहा है? आप देखिए ना आज क्या तारीख है, और पूरे बाजार खुले हुए हैं, पूरी मार्केट खुली हुई है, लोग आ जा रहे हैं, बैरिकेटिंग हटा दी गई है। तो मेरा अपना कर्तव्य आपसे वार्ता का था, मैं उसको निर्वाह कर रहा हूँ अपने जरिए, जो हो सकता है वो करूँगा भी। मगर आपसे प्रार्थना है कि आप लोग बाहर मत निकलिएगा, आप लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, आप लोग अच्छे रहेंगे तो मेरे मन को भी प्रसन्नता होगी। और आप समझ लीजिएगा, मेरे पास आप लोगों के अलावा कोई नहीं है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे कहूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और अपने घर पर रहें। कोशिश करें कि अभी घर पर ही रहें, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग हमसे क्या कहते हैं जानते हैं? एक भाई साहब ने लिखा है, स्वामी जी जान तो जा ही रही है, भूख से भी जा रही है, बीमारी से। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। इस चीज़ का दायित्व किसका है कि हम लोग भूख से ना मरें? मेरे ऊपर आपका संविधान भी लागू होता है, मेरे ऊपर आपका कानून भी लागू होता है, मेरे ऊपर आपकी सियासत भी लागू होती है। तो मेरे स्वास्थ्य, सुरक्षा और रक्षा और पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है ना, जो सरकारों में बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं। वो लोग करें इस चीज को। अगर जो इस चीज के लिए हम बाहर निकल रहे हैं कि हम जी नहीं पा रहे हैं या खाना मिल नहीं पा रहा, तो हमें लगता है किसी भी कंट्री का बड़ा फेलियर होता है। तो मेरा अपना चिंतन फिर भी यही है, स्पष्ट है कि आप प्लीज अपना ध्यान रखें, घरों से बाहर ज्यादा ना निकलें। जरूरत हो तो भी मास्क वगैरह लगाकर, वैसे तो अब सब चीजें घर पर अवेलेबल हो रही हैं, लोग ऑनलाइन भी पहुंचा दे रहे हैं, मगर आप प्रयास यही कीजिएगा कि अभी आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि इसका भी कोई दवा जैसी चीज मुझे नहीं लगता कि है। और अगर जो है तो कम से कम हम लोगों के पास तो नहीं है। पैरासीटामोल खाकर अपने टेम्परेचर को घटाकर लोग अपना टेस्ट करा रहे हैं, मुझे लगता है इससे बढ़कर क्या फेलियर होगा। तो मेरा अपना चिंतन आप लोगों से यही है कि आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर जो आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे तो आप 2021 में बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी जिंदगी पड़ी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हम मात्र चर्चा करते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो यकीन मानिए चीजें बिगड़ जाएंगे। आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अपना, अपने परिवार का। और जिनसे वार्ता करते हैं, मित्र बंधुओं से, उनसे भी बोलिए कि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, वातावरण ठीक हो जाए, वक्त ठीक हो जाए, जीवन ठीक हो जाए, उसके बाद बहुत अच्छे से मिलेंगे, खूब चर्चा करेंगे। मगर अभी प्लीज आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, मेरा करबद्ध निवेदन ये है। दूसरा, एक बार याद है अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, बहुत सारे लोगों ने देखा, उसमें लाखों करोड़ों जानवर, पशु पक्षी जलकर समाप्त हो गए थे। अभी वैसी ही कुछ स्थिति या उससे कम ज्यादा, मैं नहीं कह सकता, हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के जंगलों में भी आग लगा है। तो प्लीज आप लोग प्रार्थना कीजिए, और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा जिन वृक्षों में तू रंग भरता है, जिन पत्तों में तू रंग भरता है, जिस धूप को सुनहरा करता है, उसको कम से कम अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रख, हम लोगों पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद बनाए रख, ताकि हम लोग जी सकें और तेरी साधना, तेरी भक्ति, तेरी प्रार्थना हम लोग कर सकें। क्योंकि इन वृक्षों से ही हमें बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं, जिनसे हम अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पाते हैं। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, कोरोना काल में हम लोग करें क्या। अब यकीन मानिए कि हम लोग, दवा जैसी चीज़ तो हमारे पास नहीं है, हम समझते हैं नहीं है, मगर हम प्रतिदिन एक काढ़ा गिलोय का पीकर अपने इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रांग कर सकते हैं।
मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करता हूँ। गिलोय, अर्जुन की छाल, अजवाइन, त्रिकटु डाल करके एक काढ़ा बनाया और काढ़े को पी लिया। प्रतिदिन की शुरुआत इससे, बाकी आगे जैसे जैसे जीवन चलता रहेगा वैसे वैसे और चीज़ें आगे उसमें ऐड होती चली जाती हैं। और जैसा हम लोग चीज़ें लेने, जैसे हल्दी का दूध ले लिया, तो ऐसा बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ें चलती रहेंगे। फर्स्ट, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी। ये वाकई शायद हमें लगता है कि ये प्रकोप हो सकता है, या हम लोगों ने पेड़ काटे भी बहुत हैं, प्रकृति हमसे रुष्ट है। क्या कहूँ, एक चीज़ कहूँ, अनेक घटनाएं ऐसी घट रही हैं, मगर उसके बाद भी आप लोग पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और कम से कम जो लॉकडाउन खुलने जैसी चीज़ें हैं उनसे आप भी बचिए और अपनों को भी बचाइए। मेरा करबद्ध निवेदन यही है। लॉकडाउन में अभी बाहर मत जाइएगा, क्योंकि जैसी स्थिति दिख रही है वो स्थिति बहुत भयावह है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, आप जानते हैं, हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत है। अगर जो दवाई वगैरह अभी तो है ही नहीं, होगी भी तो क्या मिलेगी, ये पॉपुलेशन पर निर्भर करता है। कितने लोग प्रतिदिन, सोचिए कि दिल्ली में खुला है, कैसे केसेस बढ़ने लगे आप देख रहे हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, उन केसेस का हिस्सा हम लोग नहीं बने। बहुत सारे लोग पता क्या कहते थे, पुरानी बात बता रहे हैं कि कोरोना हमारा क्या कर लेगा, कोरोना में क्या है जो हमें बिगाड़ दे। अर्थ यह है कि जो कभी अकड़ रहे थे वो आज आंकड़ों में बदल गए। तो हम लोग ध्यान रखें, और हम लोग अपना और अपने परिवार का और अपनों को जितना हो सके जरूर कहें कि प्लीज़ अभी बाहर मत निकलिए। मौसम, ये वक्त, ये प्राकृतिक प्रकोप से बचिए। हालांकि ये है मैन मेड, कुछ लोगों ने अपनी जहालत दिखाने के लिए पावर के नाम पर, कुछ देशों ने पूरी दुनिया को मुंह पर मास्क लगाने पर, वो छोड़िए पूरी दुनिया, दूध मुंह है बच्चे मुंह पर मास्क लगाए बैठे हैं। क्या दिया हमने कंट्री में, क्या दिया अपनी दुनिया में, यही दिया। तो प्लीज आप लोग स्वयं से बचिए। ये दुनिया बड़ा अलग दुनिया है, यहाँ लोग अपनी पावर, अपने सिस्टम के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। दुनिया को मारने पर आमादा है। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग सब साथ, पूरी दुनिया में आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया बहुत अच्छी है, मगर कुछ लोगों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। जो कोरोना हम लोग झेल रहे हैं, ये उसी मानसिक स्थिति में विक्षिप्त होने के कुछ परिणाम हैं। जो दूध मुँह बच्चों को मुंह पर मास्क हैं, 70-70, 80 साल के बुजुर्गों के मुंह पर मास्क हैं। आप सोचिए कि मैं एक शब्द कहूँ, अनेक शब्द कहूँ, परिस्थिति भयावह है। आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन खुलने जैसी स्थिति में भी आप लोग अपने घर में ही रहें। लॉकडाउन खुल जरूर रहा है, मगर ये लॉकडाउन खुलने जैसा नहीं है। फिर कह रहा हूं, 300 लोग हुए थे संक्रमित तो देश बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, और आज 1.5 लाख से ऊपर लोग हो गए हैं और लॉकडाउन खुल रहा है। तो प्लीज आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आज वीर सावरकर जी का भी पुण्य दिन है। तो मैं जरूर कहूंगा कि आज मैं वीर सावरकर को नहीं, आज नहीं कल भी पढ़ रहा था, वीर सावरकर को पढ़ रहा हूं, इतिहास के पन्नों को पढ़ रहा हूं, खो रहा हूं। वीर सावरकर को पढ़ते पढ़ते रो रहा हूं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारी समझ से तो बाहर है। पर परमात्मा क्या कहे क्या ना कहे, कहने जैसा कुछ शब्द भी नहीं होता। कभी कभी शब्द मौन हो जाते हैं, आपको निशब्द कर देते हैं। कभी कभी कद इतने ऊंचे होते हैं कि उन्हें पद की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी हम लोगों को वो चीज़ पढ़ाई ही आज तक नहीं गई जो चीज़ हमारे लिए थी। मेरा तो करबद्ध निवेदन है देश की हुकूमत से, सरकार से, कि पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण बिल को अब लाया जाए, कॉमन सिविल कोड को लाया जाए, जो कि शायद मुझे लगता है कि इस समय की ज़रूरत है, इस समय की ज़रूरत है। बाकी आप लोग इस देश की आत्मा हैं। कहा जाता है कि राष्ट्र देवता है, जनता उसकी आत्मा है। तो आप लोग इस देश की आत्मा हैं। आप लोग कहेंगे, देश के बड़े लोगों को सुनना होगा, जिनके हाथ में कानून बनाना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर अपनी बात अपने तरीके से कहेंगे। पर फिर जाते जाते आपसे एक ही शब्द कह रहा हूं कि आप लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी अभी प्लीज़ हो सके तो घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि मेरे पास आपसे अच्छा और आपके अलावा कोई नहीं। अपना बहुत ध्यान रखिए। आप लोग खुश रहें, आप लोग हंसते रहें, आप लोग बसते रहें, आप लोग ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएं। परमात्मा आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। कल माँ बगलामुखी का यज्ञ किया था, कोरोना से कैसे हम लोग मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा तू ही रास्ता दिखा।
कैसे विश्व में शांति बनी रहे, परमात्मा तू ही रास्ता दिखा। मुझे लगता है आध्यात्मिक चेतना, ऊर्जा और शक्ति में ताकत है कष्टों को निवारण करने की। तो एक छोटा सा प्रयास किया था, आगे भी करता रहूंगा, मगर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप ही लोगों के लिए करता हूँ, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन खुलने जैसी स्थिति में भी अभी बाहर मत जाइएगा। अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।